टिक 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 गिरने जाए उसमें नीचे। करवा रानी करवा ले, सुगड़ सुहागन करवा ले, बना रहे अमर सुहाग हमारा, माँ करवा का आशीष रहे। हेलो गाइस, वेलकम टू आर्यश मिश्रा ब्लॉग। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। हमारे देश में करवा चौथ व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। हर जगह करवा चौथ अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। आज के ब्लॉग में हम आपको हमारे यहाँ की करवा चौथ पूजा और उसमें आर्यश की मस्ती दिखाएंगे। हमारे यहाँ हर सुहाग की पूजा में सबसे पहले गौर बिठाई जाती हैं और उनको पूजा जाता है। यहाँ आपको 3 करवे दिख रहे होंगे। पहला करवा गौर का है, दूसरा करवा माँ का है और एक करवा मेरा है। और हम सब अपने करवे गौर माता से ही बदलते हैं। इस पूजा में भोग के रूप में हम पूड़ी, बेसन के लड्डू, कड़ी चावल और फरा रखते हैं। फरा सबसे इम्पॉर्टेंट भोग होता है क्योंकि इस पूजा में जब हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो अपनी अंजलि में फरे का टुकड़ा ही भोग के रूप में रखते हैं। फरा पिसी हुई दाल को आटे में भरकर उसको पानी में बफाकर बनाया जाता है। बैठ जाओ, यहीं बैठो मम्मा साथ। देखो ऐसे करके, ऐसे करके अच्छे बच्चों की तरह ऐसे। कैसे बैठो? आज जल्दी मम्मा गोदी में, जल्दी आ बेटा। देख मम्मा बैठी। चलो बैठ के सुनो कहानी, फटफट चाट कहानी सुन लो। करवा चौथ की व्रत कथा बोलो। करवा महारानी की जय। कथा नंबर 1। एक घर में चार भाई व एक बहन रहती थी। उनके भाई उसे बहुत चाहते थे। एक दिन भर से वे पूछते रहे चांद कब आएगा, कब वह किधर से निकलेगा। बहन ने बता दिया, बढ़ के पेड़ के पीछे से निकलेगा। जब 4 घड़ी रात बीत गई, रात बीतती है तब चंद्रमा निकलता है। लड़की ने पूजन सामग्री तैयार कर ली थी। वह चांद की राह देखने लगी। भाइयों ने आपस में सलाह की और एक भाई ने दिया जलाया व दूसरे ने चलनी लगा दी। दोनों बढ़ के पेड़ पर चढ़ गए। तीसरे ने बहन से कल आया है। बहन ने देखा कि पेड़ की आड़ में आड़ से चंदा का उजाला दिख रहा था। उसने अपन देख मम्मा देख। पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर पानी पी लिया। उसी समय उसके पति के प्राणांत हो गए। जब लड़की ने उसके शव को गोद में लेकर बढ़ के पेड़ के नीचे बैठ गई, वह रोने लगी। एक दिन शंकर व पार्वती जी घूमते निकले। पार्वती जी ने कहा, कहीं कोई रो रहा है। शिव जी बोले, यह तो संसार है, कोई रोता है कोई हंसता है, इसी से हम तुम्हें साथ नहीं लाते हैं। परंतु पार्वती जी के विशेष आग्रह पर शंकर जी गए। तब लड़की को विलाप करते देखा। पार्वती जी भी बहुत दुखी हुई। शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा कि इस लड़की ने करवा चौथ के व्रत में बिना चंद्रमा के निकले पूजन करके पानी पी लिया। इससे पति के प्राणांत हो गए। पूरे वर्ष भर अपने पति को लेकर बढ़ के पेड़ के नीचे बैठी रही। जब करवा चौथ का दिन आया तब विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत रखा। वह पूजन करके चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर करवा हाथ में लेकर बड़ी प्रसन्नता से अपने घर के अंदर गई। वह पति को जीवित पाया, अपना सौभाग्य फिर से लौटा देख कर वह बहुत खुश हुई। चंद्रमा के निकलने पर अर्घ्य देने व पूजन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। काम करते बोलो करवा चौथ महारानी की जय। कहानी नंबर 2। एक गांव के में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण बहुत ही कंजूस था। करवा चौथ का त्योहार आने वाला था। ब्राह्मण ने पूछा, करवा चौथ में क्या क्या होगा। ब्राह्मणी ने सोची कि इसी बहाने से लड्डू बन जाएंगे तो सबको देना लेना खाना पीना सब निपट जाएगा। उन्होंने 4 किलो आटा, 4 किलो चीनी व 4 किलो घी के लड्डू बनेंगे। फिर लड्डू छप्पर पर फेंके जाएंगे। जितने लड्डू ऊपर रहेंगे पुरुष खाएंगे, जितने नीचे गिरेंगे उन्हें पत्नी खावेगी। ब्राह्मणों की चाल समझ गए। तब वे स्नान कर रही थी, तब घर पर चढ़कर सारे छप्पर को कुचल दिया। जब लड्डू बनाए गए व जब ऊपर फेंके गए तब एक भी लड्डू नीचे नहीं आया। तब ब्राह्मणी बहुत दुखी हुई। ब्राह्मण ने कहा, आज करवा चौथ है, अच्छी तरह पूजा करो, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ब्राह्मणी ने सहर्ष पूजन किया और खुश रहने लगी। उनके दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। कहानी नंबर 3। बोलो सब करवा चौथ महारानी की जय। एक स्त्री के 6 पुत्र थे। 7वीं बार उसने सांप पैदा हुआ। माँ उसे बहुत ही चाहती थी। उससे बड़े उसे एक कटोरी के नीचे ढांक कर रखती थी।
एक बार उसकी लड़की मायके आई तो माँ ने कहा, बेटी इसका टोकरी को मत छूना। अब किसी काम में माँ बाहर गई, लड़की के ने टोकरी उठाई, जैसे ही उसने सांप को देखा डर के मारे टोकरी भी जोर से पटक दी, जिससे पूंछ कट गई। जब वह अपने दोस्तों से खेलने जाता, लोग उसे चिढ़ाते हैं, मोरे साढ़े बड़वा को उसे बहुत दुख होता। वह लौट आता। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, आज मुझे बताओ मेरी पूंछ किसने काटी है। माँ ने रोते रोते कहा, बेटा तुम्हारी बहन ने धोखे से टोकरी पटक दी थी, इससे जान बूझ कर तुम्हारी पूंछ नहीं काटी है। वह तुरंत चल दिया, बोला कि आज मैं उसे जीवित नहीं रहने दूंगा। अब माँ रोने लगी। उसी दिन करवा चौथ का दिन था। बहन ने घर आकर पानी के पास बैठ गया बहन के घर जाकर पानी के पास बैठ गया और कि जब बहन पानी लेने आवेगी तब उसे काटूंगा। इतने में उनकी जिठानी का हार गुम हो जाने से खलबली मच गई। सब एक दूसरे से पूछने लगे कि तुमने हमारा हार देखा क्या। बहन ने कहा है, मैं अपने 6 भाइयों की कसम खाती हूँ, साथ में मेरे सबसे प्यारे बड़वा की कसम है, मैंने तुम्हारा हाथ देखा भी नहीं है। इतना सुनते ही सांप को लगा कि मैं तो अपने भाइयों से भी ज्यादा बहन को प्यारा हूँ। बस वहां से भागता घर आ गया। इधर माँ का रो रो कर बुरा हाल था कि त्योहार के दिन मेरी लड़की मर जाएगी, परंतु उसने आते ही अपनी बहन के घर का पूरा हाल कह सुनाया। माँ बेटे सब बहुत खुश हुए। तुरंत लहंगा, चुनरी, चावल के लड्डू, करवा सीखे, पूड़ी, चीनी, चावल, रुपए व कपड़े बहनोई को बहन को बहन की सास को कपड़े लेकर सब भाई गए। बहन ने सहज करवा की पूजा की। पूजा के बाद बहन को लेकर घर आ गया। माँ की बहुत खुश हुई। तभी से शादी के साल लड़कियों को करवा व यथाशक्ति सामान दिया जाना है और लड़कियां उसी से पूजन करती हैं। वह अपने सौभाग्य के निमित्त पूजन व्रत करती हैं। बोलो कहानी नंबर 3 करवा चौथ व्रत कथा 4। एक पति पत्नी थे। पत्नी बिल्कुल भूखी नहीं रह सकती थी। करवा चौथ का दिन आया, उसे व्रत रखना था। सुबह उठकर 5 गन्ने लेकर खा लिए। फिर थोड़ी देर बाद पूजा के दिन पूड़ी बनाने लगी तो खा ली। इसके बाद कुदई एक प्रकार का अनाज होता है जो चावल की तरह जगह में पका कर खाया जाता है। कुदई कोदो का भात खा लिया। एक मिट्टी की परई, मिट्टी का दिया बड़ा भरकर भुनी हुई लाई व चने खा लिया। अब पूजा की तैयारी करवा तैयार करके बैठ गई। बार बार कहने लगी, कोई कथा कह देना तो मैं पानी पी लेती, बहुत गला सूख रहा है। पति ने कहा, चलो मैं कथा कह देता हूँ। वह अक्षत हाथ में लेकर कथा सुनने लगी। पति कहने लगा, 5 ईख खाना, सोहारी ऐसे खाना, ढोल दिलारी कुदई, परई भर भूजा ले और गौर दई पूजा। जैसे ही ये कथा सुनी उसे बहुत बुरा लगा। बोली, ऐसी कथा होती है क्या, मुझे नहीं सुनना है। उन्होंने बड़े खड़े होकर, वहां दिन भर में खा रही हो, अब भूख मुंह सूख रहा है, इससे व्रत ही नहीं रहना चाहिए। रखो तो नियम पूर्वक रखना चाहिए, वैसे यह व्रत सौभाग्य देने वाला है। दूसरी बार से वह भी करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक करने लगी। उनके बुरे दिन बहुरे जैसे सबके दिन बहुरे, धूप दीप नैवेद्य आरती के बाद सुहाग लेवे व देवरानी जेठानी नंद भाभी करवा का दान प्रदान करके चंद्रमा को ऊपर हाथ करके करवा दिखावे व करवा दोनों हाथों में लेकर अंदर जावे। करवा रखकर चंद्र दर्शन अच्छे से करके खाना खावे। कढ़ी चावल, बड़े रोटी व फरे खावे। फरे पानी में उबालते हैं। फरे चने की दाल पीस लेवे, इसमें हींग, जीरा, मिर्च, नमक, गरम मसाला पीसे और आटे की छोटी रोटी बेल कर उसमें गुजिया भी बना लेवे। भगोने में हींग, जीरा से पानी छोंक दे, थोड़ा नमक डालें, खोलने पर गुजिया टाइप डाल दें, चुड़ जाने पर उतार लें। इन्हें फरा कहते हैं। बोले वो करवा चौथ महारानी की जय। कहता ना बच्चा, जय हो माँ। चलो अब थाली भी ले चलना है, दिया भी ले चलना है। कढ़ी चावल तो एक कटोरी में कर लेते हैं, आधा यहीं रख देते हैं। आगे नहीं देते हैं। ऊपर पूजा करना। अब हम लोग छत पर आ गए हैं। माँ सबसे पहले चंद्रमा जी को जल चढ़ा रही हैं। अब जो हम दोनों के करवे हैं उनमें दिया जलाया जाएगा
और आरती जलाई जाएगी और चंद्रमा जी की आरती की जाएगी। अपन गणेश करेंगे ना। हाँ हाँ। रुको अभी 1 सेकंड एक और लगाना। आज के चंद्रमा में कुछ तो खास बात है, वो कितना खूबसूरत लग रहा है। हेलो बेटी, ले लो एक फूल ले। ले जय जय को चढ़ा दो। जय जय कहाँ है? जय जय कहाँ है बेटू? जय जय कहाँ है? जय जय को चढ़ा। कहाँ चढ़ानी जय जय को? आरती करने के बाद फिर चंद्रमा जी को भोग लगाया जाता है और भोग में जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एक तो मेन कड़ी चावल होते हैं और दूसरा फरा होता है, और जो कि कड़ी चावल हम नीचे भूल गए। मेरे पति देव नीचे से लेके आएंगे कड़ी चावल। लो तुमको घुमाना था ना, ऐसी ऐसी जय जय कर लो। लो पक्को हाथ तुम्हें। जय मान जी, जय चंदा मामा की जय, चंदा मामा की जय। कैसे करता? देखो कितने सारे दिए जल रहे हैं। अभी देंगे और देंगे। मम्मा देखो, मम्मा क्या बोल रही? जय कर लो, हाथ जोड़ लो जल्दी। जय भगवान जी। जय भगवान जी। अभी खाओ खा तो मिला। और बेटू चंदा मामा कहाँ है? चंदा मामा इधर इधर से देखो, ये ये रे। मामा। चंदा मामा से जय कर लो बेटू, फिर रोज आया करेंगे चंदा मामा। जय कर लो, जय। अरे वाह, गुड बॉय। चलो बस अब अर्घ देना हमें। हाँ दिया चल रहा बेटा। जय पापा, आरती ले लो। जय भगवान जी। ऐसे आओ, पहले भगवान जी को दे दे। जय भगवान जी, ऐसे कह दो जय भगवान पापा। फाइनली हमारी कड़ी चावल आ गए। अब चंद्रमा जी को कड़ी चावल का भोग चढ़ाएंगी माँ। इस व्रत की हर रस्म निभाऊंगी, एक सच्ची पत्नी बनकर दिखाऊंगी। दुनिया की हर खुशी मेरे पति की होगी, जब बादलों को चीरकर चांद की एक किरण दिखेगी। जब तक पूजा चल रही है, क्यों ना एक गाना हो जाए। मुझको थोड़ा सा तिरछी इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियाँ। काजल की सिहाई से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियाँ। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। उसके बाद अब चंद्रमा जी को अर्घ देना है और उसके लिए एक विधि है। अपने बाल की एक लट, कोई सोने की चीज़ और फरे का टुकड़ा अपने अंजलि में रखना है और पानी की एक धार बनाकर उस पर डालना है और उसी पानी को चंद्रमा जी को अर्घ के रूप में देना है और ऐसा 7 बार करना है। धन्य वह देवी जो पति सुख हेतु करवा चौथ का व्रत पावे। धन्य वह पति जो देवी रूप ऐसी पत्नी पावे। धन्य वह स्वरूप जो मनुष्यता का दीप जलावे। माँ अर्घ तुम्हारा स्वाग हमारा है ना। चंद्रमा जी को अर्घ देते समय एक लाइन बोलते हैं, अर्घ तुम्हारा सुहाग हमारा। तो मैं माँ से कंफर्म कर रही हूँ। सुहाग हमारा।
आज तुम्हारा सुहाग हमारा, आज तुम्हारा सुहाग हमारा, आज तुम्हारा सुहाग हमारा। यहाँ की हमारी पूरी पूजा कंप्लीट हो गई है। अब हम नीचे जाएंगे, मंदिर में गौर के पैर पड़ेंगे, उनसे सुहाग लेंगे, जिसकी वीडियो मैं बना नहीं पाई हूँ, वो आप मेरे नेक्स्ट किसी ब्लॉग में देखेंगे।